तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम दोबारा आ चुके हैं अपनी एथिकल हैकिंग सीरीज़ के ऊपर। तो यार कल सॉरी परसों जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया उसमें तुमने बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस दिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। तो यार अब हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं अपने 100K पे। सॉरी, 100K नहीं यार, हाँ 1000, सॉरी 1000 पे, 100 पे नहीं है। अभी 1000 हम सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं अपने इस चैनल के ऊपर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हो। अब मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लेके आने वाला हूँ फ्यूचर में। तो आज की जो हमारी बात होने वाली है वो होने वाली है पासवर्ड क्रैकिंग के ऊपर। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इंस्टाग्राम हैक कर सकते हैं, सर फेसबुक हैक कर सकते हैं। हाँ भाई, कर सकते हो यार, आप कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है। आज की वीडियो पूरी देखो, बस समझ में आ जाएगा कि हो सकता है या फिर नहीं हो सकता पूरा। ठीक है, चलिए। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है एथिकल हैकिंग पासवर्ड क्रैकिंग के ऊपर कि आप ट्विटर को हैक कर सकते हो, यस कर सकते हो। इंस्टाग्राम को हैक कर सकते हो, जी हाँ कर सकते हो। फेसबुक तक को आप यहाँ पे हैक कर सकते हो अगर आपको पासवर्ड क्रैकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पासवर्ड क्रैकिंग की एक एथिकल हैकर या फिर एक ब्लैक हैट हैकर कैसे हैक करता है किसी के पासवर्ड्स को या फिर उसके यूजर नेम को कैसे हैक करता है। ठीक है, तो अगर आपने एक सीरीज देखी है लाइक मिस्टर रोबोट, अगर अगर आपने देखी है तो उसके पहले ही एपिसोड में वो एक बंदे का फेसबुक अकाउंट को हैक कर लेता है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। हाँ, पहले आपको आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ेगी, देन आपको इनोमिनेशन करना पड़ेगा, देन जाके आप यहाँ पे किसी के पासवर्ड को क्रैक कर पाओगे। अगर आपने पहले के दो स्टेप नहीं करे तो आप वहाँ पे क्रैक नहीं कर पाओगे। तो इससे पहले मैंने वीडियो बना दी है उनके ऊपर, तो आप इनको पहले चेकआउट कर ले, देन आप इस वीडियो पे आइए। ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई होता क्या है हमारा पासवर्ड क्रैकिंग? तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि आप किसी को भी आप अनऑथोराइज एक्सेस अगर आप ले रहे हो किसी के सिस्टम के ऊपर, किसी के अकाउंट के ऊपर, ठीक है, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप निकाल रहे हो, तो देन आपका वो आता है पासवर्ड क्रैकिंग के अंदर आता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, हर कोई जानता होगा और हर किसी को यहाँ पे पता होगा। तो सिंपल हम बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिकल की ओर। तो देखो होता क्या है, देखो जितने भी हमारे एथिकल हैकर या ब्लैटेड हैकर होते हैं ना, या फिर CTF प्लेयर बोल लो या फिर आप उनको बोल लो बग बाउंटी, जो प्लेयर्स होते हैं वो मेनली ना इन टूल्स का यूज करते हैं। आपने सुना भी होगा, पहला है हमारा हाइड्रा, दूसरा है हमारा जॉन द रिपर एंड तीसरा है हमारा हैशकैट। तो इन तीनों टूल्स को आज हम पढ़ने वाले हैं और इनको कैसे यूज करता है एक हैकर, कैसे उन पासवर्ड्स को क्रैक करता है, वो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जॉन द रिपर से। तो जॉन द रिपर यार आपका बहुत कमाल का टूल है। ये मेनली आपका काम आता है हैश को क्रैक करने के लिए। और जॉन द रिपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये आपका फ्री आपको मिल जाएगा आपके हर एक लिनक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो आपका उबंटू हो चाहे वो आपका काली लाइनक्स क्यों ना हो। ये आपके प्री इंस्टॉल आता है, आपको सिंपली लिखना है जॉन और आपका यहाँ पे टूल एक्टिवेट हो जाएगा। तो जॉन द रिपर हमारा कुछ देखो इस तरीके से होता है जॉन द रिपर। ठीक है, तो ये हमारा जॉन द रिपर टूल। तो जॉन द रिपर टूल्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हैश होते क्या है और हैश का मेनली काम क्या होता है। तो देखो यार होता क्या था कि इससे पहले, मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 2001 या 2002 की, जब हैश वाला सिस्टम नहीं था हमारे पास। तो होता क्या था, जैसे एक वेबसाइट है लाइक facebook.com google.com आपने देखी होगी। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा एक होता है लॉगिन पेज होता है। इस लॉगिन पे हम लोग अपना लॉगिन लिखते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड हम लोग लिखते हैं। तो होता क्या था पहले वक्त में कि वो जो आपने पासवर्ड और यूजर नेम आपने लिखा है वो स्टोर होता था हमारे डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस के अंदर मतलब जैसे आपने लिखा राम और आपका पासवर्ड था 1234, तो वो एज इट इज आपका डेटाबेस में स्टोर होता था। ठीक है, मतलब लेन के फॉर्म में जैसे आपने लिखा है वैसे ही वो उस डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया। अब इन फ्यूचर क्या हुआ, किसी अटैकर ने इस डेटाबेस के ऊपर कर दिया अटैक विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन। तो होगा क्या, यहाँ पे जो डेटाबेस है वहाँ पे आपके पासवर्ड वगैरह भी स्टोर होंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी हैक हो जाएंगे और कोई एक अनऑथोराइज यूजर आपके अकाउंट को लॉग इन कर लेगा। बट आज के वक्त में क्या है, आज के वक्त में जब भी आप कोई पासवर्ड वगैरह लगाते हो किसी वेबसाइट के अंदर या आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे भी कभी
इस फॉर्मेट में आपका सेव नहीं होता, मतलब जिस फॉर्मेट में आपने लिखा है उसी फॉर्मेट में आपका डेटा सेव नहीं होता, वो सेव होता है हैश के फॉर्मेट में। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड दिया 12345, तो ये याद करना बहुत ईजी है। तो उस चीज़ को अपनी सिक्योरिटी इन्हेंस करने के लिए अब वेबसाइट क्या करती है, अब वेबसाइट यूज़ करती है हैशेस का। ठीक है, तो कभी भी आपका जो डेटा है या फिर आपका जो पासवर्ड है कभी भी इस फॉर्मेट में सेव नहीं होगा। इन फ्यूचर अगर डेटाबेस पे अटैक हो भी जाता है, तो आपके अगर पासवर्ड वगैरह कॉम्प्रोमाइज हो भी जाते हैं, तो इस हैश की वजह से वो आपके सिक्योर रहेंगे। क्यों, हैश को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है, बट वहीं पे आपने अगर पासवर्ड सिंपल सा दिया लाइक 12345, तो इसे ब्रेक करना बहुत ईजी हो जाएगा एक हैकर के लिए। इसीलिए कहते हैं कि आपको अपर को सिंबल वगैरह यूज़ करने चाहिए अपने पासवर्ड के लिए। मैं अगर यहाँ पे दूं तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ऐसे कि मेरा नाम है अभिषेक, फिर एंड द रेट, फिर मैं यहाँ पे दे दूंगा 1982 ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरीके से ना आपको अपना पासवर्ड सेव करना चाहिए। क्यों, अगर इन फ्यूचर आपका जो पासवर्ड है वो आपको पता है कि आपके हैश के फॉर्मेट में सेव हो रहा है आपके उस वेबसाइट के अंदर, बट इन फ्यूचर अगर इस वेबसाइट के ऊपर अटैक भी होता है ना, तो आपका अगर हैश कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है ना, तो वो पर्टिकुलर हैकर इसको हैक नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि आपने जो अपना पासवर्ड दिया है वो बहुत लंबा पासवर्ड है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई हैश वगैरह मिलता है किसी वेबसाइट के अंदर, अगर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई किया है और आपने अगर कोई भी डेटाबेस निकाला है, तो वहाँ पे आपको हैश वगैरह मिलते होंगे। ठीक है, किसी यूजर का मिल गया, किसी पर्सन का मिल गया, तो वहाँ पे आपको हैश वगैरह मिल जाते हैं। अब आप सोचते कि मैं इस हैश का क्या करूँ। तो जब भी आपको आपको कोई हैश वगैरह मिलता है चाहे कहीं से भी मिले, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जॉन द रिपर टूल का उस हैश को क्रैक करने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपको कोई भी हैश वगैरह क्रैक करना है विद द हेल्प ऑफ जॉन द रिपर, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में यहाँ पे रखनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए अपना एक हैश। तो ये मैं हैश लूंगा एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि आपको ये वाला हैश मिल चुका है किसी वेबसाइट पे, ठीक है, मान लो अभी। ठीक है, अब आपको इसको करना है क्रैक। तो सबसे पहला स्टेप होगा, जब भी आप किसी हैश को क्रैक करना चाहते हो, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है हैश फॉर्मेट। ये हैश हमारे बहुत तरह के होते हैं, MD5 SHA-256, बहुत सारे हमारे हैश की कैटेगरीज होती है। पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा कौन सा हैश यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फाइल आपके लिए बना देता हूँ। मेरे पास ना यहाँ पे पहले से एक हैश है, मतलब मैंने एक फोल्डर बना रखा था अपना क्रैकिंग के नाम से। तो वहाँ पे ना मैंने रखा हुआ था सारा। वेट, क्लियर देन एलएस। यहाँ पे मैंने एक हैश का फाइल बना रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने अपने दो हैश यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दो हैश पहले से ही पड़े हुए हैं। जब भी आपको कोई हैश वगैरह मिलता है किसी वेबसाइट से, या फिर कोई आपका फ्रेंड वगैरह देता है, बोलता है कि भाई तू हैकर है ना, तो तू उसे क्रैक करके दिखा, फिर मैं मानूंगा। तो उस वक्त आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका होगा वो ये हो कि आपको पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा कौन सा यूज हो रहा है हैश का एल्गोरिथम। उसके लिए आपको पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि ये MD5 है, शाह है, या जो भी है। उसके लिए हमारे पास एक टूल आता है, वो है हमारा हैश आईडी, HASH हैश आईडी आपको लिखना है। देन आपको अपने हैश को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये आपको यहाँ पे बता देगा कि यहाँ पे ये हैश हो सकता है। ठीक है, जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे तो समझ जाओ हमारा यहाँ पे MD5 यहाँ पे हमारा यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है और हर कोई इसे यूज़ करता है। बट MD5 आज के वक्त में सिक्योर नहीं है। कोई भी वेबसाइट MD5 अब यूज़ नहीं करती। क्यों, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है ब्रेक करना। यहाँ पे हमें मालूम पड़ चुका कि यहाँ पे हमारा जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, MD5 यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हमने मान लिया MD5 यहाँ पे है ना। पहले हम लोग ना इसको एक फाइल के अंदर सेव कर लेते हैं। ECHO एको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कमांड, कि मुझे इस सेव करना है जॉन JOHN John.txt। हम जॉन का यहाँ पे टूल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बन चुका है John.txt। ठीक है, अब हमें इसको क्रैक करना है। तो यहाँ पे ना हमें ना कुछ कमांड पहले सीखनी पड़ेगी। अगर हम कोई जॉन द रिपर टूल अगर हम यूज़ करें, तो हमें पता होना चाहिए जॉन द रिपर टूल कैसे हमें यूज़ करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रखी है, तो आपको मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है एंड देन आपको वहाँ पे पीडीएफ वगैरह सारी मिल जाएगी। तो आपका कुछ इस तरीके का सिंटैक्स होता है, आपको ये सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा अगर आप जॉन द रिपर टूल वगैरह यूज़ कर रहे हो और अगर आपको हैश वगैरह क्रैक करना है। तो यहाँ पे आपका सिंटैक्स क्या है वो पहले हम यहाँ पे समझ लें। तो आपको यहाँ पे लिखना है जॉन, ठीक है, जॉन। फिर यहाँ पे आएगा हमारा वर्ड लिस्ट, क्योंकि जॉन द रिपर को चाहिए होती है वर्ड लिस्ट, ठीक है। अब वर्ड लिस्ट देखो बहुत तरीके की वर्ड लिस्ट यहाँ पे होती है, चाहे तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो खुद की वर्ड लिस्ट। बट यहाँ पर ज़्यादातर जो CTF प्लेयर होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे rocky.txt यूज़ करते हैं फॉर क्रैकिंग द हैश, क्योंकि यार CTF के अंदर ना आपका मेनली rocky.txt वहाँ पे यूज़ होता है, 90% आपका rocky.txt यूज़ होता है। वो आपका प्री इंस्टॉल्ड आता है और rocky.txt बहुत बड़ी लिस्ट है आपकी, कम से कम 5-6 GB की तो आपकी rocky.txt फाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना वर्ड लिस्ट WORDLIST वर्ड लिस्ट इजिकल टू में आपकी वर्ड लिस्ट कहाँ पर सेव है, आपको यहाँ पे उसका पाथ देना पड़ेगा, लाइक यूजर USR। फिर आपका आएगा शेयर SHAR शेयर वर्ड लिस्ट WORD वर्ड लिस्ट। एंड फिर यहाँ पे आएगा आपका rocky.txt, ठीक है। इस तरीके से ना आपको यहाँ पे देना है पूरा, या अपने आप तो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, सीधा कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ चीज़ें वगैरह, बट आपको इसे खुद यूज़ करना है अपने लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे है क्या क्या। तो यहाँ पे हमने दिया वर्ड लिस्ट इजिकल टू, यहाँ पे हमने वर्ड लिस्ट का पाथ दे दिया। अगर आपको rocky.txt इस्तेमाल नहीं करनी तो यहाँ पे आप अपनी खुद का वर्ड लिस्ट का यहाँ पे नाम दे सकते हो। फिर यहाँ पे आता है रॉ 7। अब आपका कौन सा फॉर्मेट है, तो हमारा यहाँ पे जो है फॉर्मेट वो है हमारा MD5 है, यहाँ पे हम लोग दे देंगे MD5, ठीक है। MD5 हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। देन यहाँ पे आएगा हमारी फाइल का नाम जिसके अंदर हम लोगों ने हैश स्टोर कर रखा है, तो वो है john.txt, ठीक है। john.john. ऑटो का नहीं क्यों लिख रहा है? कोई बात नहीं, एंटर कर दो। ये कह रहा है john.txt, अब कोई फाइल यहाँ पर है ही नहीं। ओके, तो हम तो फोल्डर के अंदर है ही नहीं अभी। तो मैं सोचूं क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे रो आएगा MD5 हम यहाँ पे हैश क्रैक करना चाहते हैं एंड देन फाइल का नाम जो है हमारी john.t, एंटर। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड हो चुका है क्रैक, जो कि है हमारा पासवर्ड 123, ठीक है। देखो, ये था हमारा इजी पासवर्ड, बट अगर किसी यूजर ने अपना पासवर्ड बहुत लंबा दिया होगा, मतलब बहुत लंबा दे रखा है पासवर्ड, तो उसको ये इजीली क्रैक नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी खुद की कस्टम वर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। ये तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए कि इसको पर्टिकुलर यूज़ कैसे करते हैं। बट अगर आपको किसी बड़े यूज़र के ऊपर अटैक करना है ना, तो उसके लिए आपको पहले खुद की एक वर्ड लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या पासवर्ड वहाँ पे यूज़ कर सकता है, तभी ये उसको क्रैक कर पाएगा। अगर उसका पासवर्ड सिंपल हुआ तो वो इजीली उसको आपका पासवर्ड क्रैक हो जाएगा, इजीली आपका पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। अगर वो आसान हुआ तो, लाइक जैसे पासवर्ड 123 बहुत कॉमन पासवर्ड है, ठीक है। अगर इजी हुआ तो हो जाएगा, अगर इजी नहीं हुआ तो नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिकल की ओर। तो ये हमने यहाँ पे सीखा कि अगर आपको कोई भी हैश वगैरह मिलता है किसी भी वेबसाइट के थ्रू, तो आप उसे कैसे क्रैक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, हाँ, अगर आपको किसी के रूट का पासवर्ड क्रैक करना है, मतलब अगर आपको पता हो, अगर आपने मेरा देखा है फाइल सिस्टम वाला, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है यूट्यूब पे, तो वहाँ पे ना हमारे जो पासवर्ड वगैरह सेव होते हैं रूट यूज़र के, वो हमारे सेव रहते हैं ETC शैडो फाइल के अंदर, ठीक है। अगर आपको देखना हो आपका पासवर्ड, तो वो हमारा सेव रहता है। अगर मैं जाऊँ CAT/ETC/शैडो, ठीक है।
तो हमें सूडो देना पड़ेगा, रूट यूज़र नहीं 1 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना मेरा जो हैकर है, जो मेरा हैकर यूजर है, उसका मेरा जो पासवर्ड है वो एक हैश के फॉर्मेट में है। ये हैश है, ठीक है, ये हमारा जो हैकर यूजर है उसका हैश है, और ये है हमारे रूट यूजर का हैश। यहाँ पे दे नहीं रखा क्या रूट यूजर का, बस इतना ही दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो ये है हमारे रूट यूजर का, और ये हमारे हैकर वाले बंदे का, मतलब जो मैं हूँ, मेरा जो पासवर्ड है वो ये है। ठीक है, अगर आपको किसी का भी पासवर्ड वगैरह क्रैक करना, लाइक अगर आप एक CTF प्लेयर हो और आपको वहाँ पे दिख रहा है कि वहाँ पे आपका ETC शैडो का फोल्डर आप एक्सेस कर सकते हो, तो वहाँ पे आप इसके थ्रू आप उसका पासवर्ड भी क्रैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जॉन द रिपर। अगर आपको किसी के पासवर्ड को क्रैक करना है, ठीक है, उसके रूट पासवर्ड को अगर आपको क्रैक करना है, या फिर आपको उसके यूजर के पासवर्ड को क्रैक करना है, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अनशैडो कमांड। ठीक है, यहाँ पे आपको यूज करनी है अनशैडो कमांड, अनशैडो। ठीक है, अनशैडो, देन आपको यहाँ पे उसका दे देना है पाथ, etc/पासवर्ड की फाइल देनी है पहले आपको, और उसके बाद आपको देनी है शैडो की फाइल। तो होगा क्या, जो हमारी ETC पासवर्ड वाली फाइल है, जो हमारी शैडो वाली फाइल है, उन उन दोनों को ये क्या कर देगा, मिक्स करके एक फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, पासवर्ड एंड ETC/शैडो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं सूडो, वरना दोबारा दे देगा मुझे एरर बेफालतू का। देन हम इसे सेव करेंगे एक फाइल के अंदर, जो होगी हमारी आउटपुट डॉट डेटाबेस का फाइल है। एंटर, यहाँ पे ये हमारी आ चुकी है आउटपुट के नाम से। ठीक है, अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है, तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं कैट कमांड से output.db। तो अब इसने क्या किया, अब इसने हमारा दो फाइल्स को मिक्स करके एक फाइल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़ करना है जॉन कमांड, जॉन, एंड आपका फाइल का नाम जो है मेरा output.db। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें कुछ इस तरीके से बता कि नो पासवर्ड हैशेस लेफ्ट, क्योंकि मैंने इसको पहले ही कर लिया था डिक्रिप्ट -शो कमांड। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा पासवर्ड हो चुका था क्रैक, जो था मेरा 1234। मैंने इसको पहले ही क्रैक करके रख लिया था, तो इसीलिए यहाँ पे मेरा आ गया। जो मेरा हैकर यूज़र है का जो हमारा पासवर्ड है वो है हमारा 1234। क्योंकि गाइस, तो अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे पासवर्ड क्रैकिंग के ऊपर, जो है हमारा हाइड्रा। तो देखो हाइड्रा ना हमारा बहुत पावरफुल टूल है, और जितने भी हमारे हैकर्स वगैरह होते हैं वो मेनली आपका हाइड्रा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये मेनली यूज़ करता है आपकी टेक्निक, कौन सी टेक्निक, ब्रूट फोर्सिंग टेक्निक को ये यहाँ पे यूज़ करता है। ठीक है, और जितने भी आपके CTF प्लेयर हो, नेटवर्क तो पेन टेस्टिंग करते हैं या टेस्टिंग वगैरह करते हैं, वो सब लोग हाइड्रा को यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि यार ये जैसे कि आपका जॉन द रिपर था, वो करता क्या था, वो आपके हैश को क्या करता था, आपका हैश को डिक्रिप्ट करके आपको प्रोवाइड करता था। बट ये यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज़ करता है, किन के ऊपर, ये यूज़ करता है प्रोटोकॉल्स के ऊपर। लाइक अगर आपको कोई भी, अगर आप एक nmap स्कैन करते हो ना, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपको वहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, लाइक FTP, सिक्योर सेल, तो ये सब हमें वहाँ पे मिलता है। अगर आपको उनके सर्विसेज को ब्रूट फोर्स करना, लाइक आपका जैसे सिक्योर सेल होता है SSH, तो वहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए वो मांगता क्या है आपसे, यूज़र नेम मांगता है और आपसे पासवर्ड मांगता है। ठीक है, तो अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता, तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे हाइड्रा का। तो हाइड्रा आपका क्या करता है, आपका ब्रूट फोर्स करता है, किनको, प्रोटोकॉल्स को ब्रूट फोर्स करता है। किन प्रोटोकॉल्स को, 50 से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स को ब्रूट फोर्स करता है, लाइक FTP, HTTPS, SMB, डेटाबेस, सिक्योर सेल, ये इन सारे प्रोटोकॉल्स को आपके ब्रूट फोर्स करता है। और मैंने हाइड्रा के ऊपर पहली वीडियो बना रखी है अपने CH कोर्स के अंदर, तो अगर किसी को एडवांस में पढ़ना है तो वो वहाँ जाके भी पढ़ सकता है। वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत आपको बता रखा है एडवांस में। एडवांस में मैंने आपको वहाँ पे सब चीज़ें बता रखी है हाइड्रा के अंदर। और वहाँ पे हमने एक ट्राई हैक में की ना, एक लैब सॉल्व करी थी, अगर आपको याद हो तो इस वीडियो के अंदर ना आपको मिल जाएगा हाइड्रा का पूरा। और इसमें देखो व्यूज़ भी नहीं आ रखे, तो आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हो कि अगर आपको हाइड्रा सीखना है। तो यहाँ पे मैंने
आपका बताया कि आप कैसे ब्रूट फोर्स कर सकते हो किसी भी पोर्ट को, लाइक सिक्योर शेल वगैरह वगैरह। एंड आप यहाँ पे ब्रूट फोर्स कर सकते हो एक लॉगिन पेज को, लाइक फेसबुक का पेज हो गया या इंस्टाग्राम का पेज हो गया, आप उसको भी यहाँ पे ब्रूट फोर्स कर सकते हो। इसका मैंने पूरा वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो आप यहाँ पे जाके इसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको तब भी यहाँ पे समझा देता हूँ। तो आपको आपको करना क्या होता है, सिंपली आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे मेनली आपको जाके क्या करना है, आपको यहाँ पे यूज़ करना है हाइड्रा टूल, HYDRA हाइड्रा। तो हाइड्रा ना आपका प्री इंस्टॉल आता है। तो ये आपके क्या करता है, ये आपके प्रोटोकॉल्स को ब्रूट फोर्स करता है, लाइक सिक्योर सेल ये सब वगैरह को ये ब्रूट फोर्स करता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको सिंटेक्स में आपको समझा रहा हूँ क्या होता है हाइड्रा। आपको पहले लिखना है, फिर आपको देना है हाइफन। तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ें होती है, पहले आप जाओ हेल्प पे। तो हेल्प में ना ये चीज़ें हमारी होती है इंपॉर्टेंट, लाइक आपको स्मॉल एल स्मॉल पी इनका अपना अपना मतलब होता है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लिखो यहाँ पे हाइड्रा स्मॉल एल। तो स्मॉल एल हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है यूजर नेम को। अगर आपको यूजर नेम पता है, लाइक राम आपका यूजर नेम है, तो आप यहाँ पे राम लिख सकते हो। अगर आपको यूजर नेम नहीं पता, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कैपिटल एल लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी अपनी वर्ड लिस्ट की फाइल। लाइक मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ rocky.txt में यहाँ पे यूज़ करता हूँ। जैसे कि यूज़र में गया मैं, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट और rocky.txt, ठीक है। फिर आता है हमारा पासवर्ड, जो कि होता है हमारा स्मॉल पी और कैपिटल पी। स्मॉल पी होता है कि अगर आपको पता है पासवर्ड, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख दो, लाइक श्याम। हमारा पासवर्ड है 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी हमें पता है। बट अगर आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पे लिख दो कैपिटल पी, और यहाँ पे भी आप दे दो अपनी क्या वर्ड लिस्ट दे दो, सिंपल WORDLIST वर्ड लिस्ट। एंड फिर उसके बाद आपकी हमारी IP एड्रेस, ठीक है, या फिर वेबसाइट का नाम जिसके ऊपर आप अटैक करना चाहते हो। सिंपल है यार, मैंने हर एक चीज़ पढ़ा रखी है आपको। IP एड्रेस क्या होता है, वर्ड लिस्ट क्या होता है, ये मैंने सब आपको पहले से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो मैं इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यहाँ ये सब पता होगा, और जो लोग मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उनके पास हर एक चीज़ पता होगी। तो मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, और आपको यहाँ पे सिंपल कर देना एंटर, आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे हमारा हेल्प मेन्यू होता है, और यहाँ पे आप देखो कि हम कैसे यूज़ करते हैं हाइड्रा को। सिंपली हाइड्रा कैपिटल L, और यहाँ पे इसने क्या दे दिया, एक वर्ड लिस्ट दे दिए और एक पासवर्ड से मालूम था, तो उसने दे दिया स्मॉल p एंड देन दिस और दिस, खत्म कहानी, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइड्रा यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और मैंने, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, तो मैंने आपको एक लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो वहाँ पे मैंने ये आपको दे दिया कि हम हाइड्रा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से। मैंने यहाँ पे आपको समझा रखा कि हाइड्रा हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है। तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसका मैं आपको लिंक दे दूँगा, और यहाँ पे एक भाई ने कमेंट भी कर रखा है, ठीक है। तो आपको भी कमेंट करना है, आपको भी मोटिवेट करना है ऐसी वीडियोस के लिए। देखो यार, मैं ना इतना टाइम वेस्ट आपको करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहली वीडियो बना रखी है इन चीज़ों के ऊपर। बट आप लोग न्यू सब्सक्राइबर्स हो, आपको पता नहीं है मेरी वीडियोस का, इसलिए मैं आपके लिए ये सीरीज़ दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका है हाइड्रा, और हाइड्रा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स वगैरह लगा रखे हैं, आप इससे चेकआउट कर सकते हैं। अब फिर हमारा एक आखिरी टूल आता है, उसका नाम है हमारा हैश कैट। देखो हैश कैट क्या है, हैश कैट भी आपका मेनली यूज़ आता है फॉर हैशिंग। अगर जैसे कि हमारा जॉन द पड़ता है, वो क्या करता है, हमारा हैश वगैरह क्रैक करके आपको देता था। सेम काम हमारा हैश कैट भी करता है, बट हैश कैट हमारा बहुत पावरफुल टूल है, और इसे भाई यूज़ करना भी बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप एक बिगिनर हो, तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आने वाला स्टार्टिंग में, तो ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, तो आपको यहाँ पे ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हैश कैट भी आपका मेनली पासवर्ड क्रैक करता है, मतलब जो हैश वगैरह होते हैं उनको क्रैक करता है, और ये बहुत फास्टर है। और हाँ, हैश कैट जब यूज़ आप करोगे ना, तो सबसे पहली बात है कि आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी रैम लेता है। और आपके पास ग्राफिक कार्ड भी होना चाहिए अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो, वरना आप जॉन द रिपर यूज़ करो, इसे यूज़ मत करो, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। जब भी आप अपना हैश कैट अगर आप ओपन करते हो, हैश कैट आपने ओपन किया, तो यहाँ पे आपको लगाना है -H। तो हैश कैट ना हमारी बहुत सारी यूज़ करता है, क्या एल्गोरिथम्स यूज़ करता है। अब देखो इतनी सारी ये यूज़ करता है, MD5 सिस्को
NTLM, SAR दिस तो इतने सारे ये यूज़ करता है एल्गोरिथम। आप कोई सा भी यहाँ पे हैश क्रैक कर सकते हो, जो आप जॉन द रिपर में क्रैक नहीं कर सकते थे वो भी आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हो आसानी से। अब इसे यूज़ कैसे करना है तो देख लो भाई, यूज़ कैसे करना है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका जो हैश है वो किस फॉर्मेट में है। ठीक है, MD5 में है, SHA में है, या किसी फॉर्मेट में क्यों ना हो, आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया है हैश हैश आईडी हमने यूज़ की है यहाँ पे। हैश आईडी हमारा एक टूल है, मैंने इसको यूज़ करके आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे प्रैक्टिकल अपना इस वाले का john.txt, इसके अंदर हमारा एक हैश है जो हमारा यूज़ कर रहा है, MD5 यूज़ कर रहा है। ठीक है, इतना हमें मालूम मालूम पड़ चुका है। जॉन हम लिखेंगे हैश कैट, HASH हैश कैट। ठीक है, हैश कैट के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो क्या क्या है? पहला है -m। एम का मतलब होता है आप किस मेथड को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, मेथड हमारे होते हैं शा शा 256। ठीक है, तो इतने तरह के हमारे मेथड होते हैं। पहले आपको पता चलिए कि आपका जो मेथड है वो कौन सा है, MD5 है। आपका मेथड कौन सा है, MD5 है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि MD5 कौन से नंबर पे आ रहा है। तो MD5 हमारा यूज़ हो रहा है 0 पे। हमें यहाँ पे यूज़ करना है हैशकैट -m 0, मतलब यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मेथड किसका, MD5 का मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपका आता है -a। ए का मतलब होता है कि आप कौन सा अटैक यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे हमारे बहुत तरह के अटैक है, वर्ड लिस्ट अटैक है, वर्ड लिस्ट प्लस रूल है। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्रूट फोर्स अटैक का। ठीक है, उसके लिए क्या है हमारा 0 -a 0। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अटैक मोड। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला मोड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा -o, मतलब आपको इसको किसी फाइल में अगर सेव करना चाहते हो तो आप उसे सेव कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे सेव वगैरह नहीं करना, मैं सेव करने वाली कमांड यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। मैं फिर यहाँ पे दूंगा अपनी हैश फाइल का नाम, उसके अंदर मेरा हैश वगैरह लोडेड है। मैं उस फाइल का यहाँ पे नाम देने वाला हूँ, लाइक john.txt के अंदर मेरा हैश अभी लोडेड है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा वर्ड लिस्ट, कौन सी, rocky.txt। देखो हर कोई यहाँ पे rocky.txt यूज़ करता है, क्योंकि मैं एक CTF प्लेयर हूँ और मैंने जब भी यहाँ पे CTF वगैरह खेला तो मैंने वहाँ पे rocky.txt यूज़ किया, क्योंकि उसके अंदर आपको मेनली आपके आंसर मिल जाते हैं इसीलिए। शेयर वर्ड लिस्ट एंड देन rocky.txt। ठीक है, आपको यहाँ पे कर देना है एंटर। यहाँ पे ये आपका क्रैकिंग करना स्टार्ट कर देगा और ये आपको बता देगा कि आपका जो अभी जो आपका टेम्परेचर है वो कितना है, कितना परसेंट हो चुका है, डिग्री सेल्सियस हो चुका है आपका टेम्परेचर। एंड यहाँ पे इसने क्या किया, इस हैश को क्रैक करके मुझे दे दिया, जो कि है मेरा पासवर्ड 123। ठीक है, बस आपको इस तरीके से इन टूल्स को यूज़ करना है। सिंपल टूल है, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है तो ऑनलाइन इसके आर्टिकल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप उसे मेनली यूज़ कर सकते हो फॉर बेटर रिसर्च, और अगर आपको थोड़ा बहुत एडवांस में सीखना है तो। ठीक है, तो ये था हमारा पासवर्ड क्रैकिंग टूल जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, हैशकैट, जॉन द रिपर। तो मेनली मैं इन टूल्स को ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं एक CTF प्लेयर हूँ, तो हर कोई यही टूल यूज़ करता है। इतना तो आपको आना चाहिए बेसिक वगैरह कि आप कैसे हैश वगैरह क्रैक कर सकते हो, आप कैसे एक लॉगिन पेज को ब्रूट फोर्स कर सकते हो, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं आता तो यार फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये सच बात है, बुरा मत मानो, ये सच बात है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर लो, हम लोग पहुंचने वाले हैं 1K पे, 1000 हम लोग कंप्लीट कर। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टाटा।